नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। आज इस खास वीडियो में मैं लेकर आया हूं लाल किताब राशिफल 2024, जो आपको बताएगा कि साल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। साल 2024 के दौरान आपके जीवन में घटित होने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी ये लाल किताब का भविष्यफल प्रदान करेगा। यह आपको बताएगा कि जीवन के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में आपको किस प्रकार के परिणाम वर्ष 2024 में प्राप्त हो सकते हैं, कब शुभ परिणाम मिलेंगे और कब अशुभ परिणाम मिलेंगे, कब ग्रहों की स्थिति से आपको लाभ होगा और कब हानि के योग बनेंगे, आपको जीवन के किन क्षेत्रों में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और किन क्षेत्रों में आप कमजोर रहेंगे और उनमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है और आपका पारिवारिक जीवन हो या पेशेवर जीवन, उसमें किस प्रकार के बदलाव आपको समय समय पर देखने को मिल सकते हैं। यह सब कुछ आप लाल किताब 2024 राशिफल की सहायता से जान सकते हैं। आपको ये भी ज्ञात होगा कि आपके साथ वर्ष 2024 में कब कुछ विशेष घटित होने वाला है अथवा यह वर्ष आपके लिए एक सामान्य वर्ष साबित होगा। लाल किताब को ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत ही आदर के साथ स्थान दिया गया है और जो भी इस लाल किताब को मानते हैं वो इसे काफ़ी कारगर मानते हैं और लाल किताब के उपाय अनेक लोगों के द्वारा अपनाए जाते हैं, उनसे उन्हें उचित लाभ भी प्राप्त होता है। यही वजह है कि हम आपके लिए यह लाल किताब 2024 भविष्यफल की वीडियो लेकर आए हैं, जिसको सुविधानुसार आप जानकर इसके उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन में आ रही चुनौतियों का सामना करने में आपको आसानी होगी। तो अब आपको बताते हैं लाल किताब भविष्यफल 2024 और जानते हैं आपकी राशि के लिए यह साल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। लाल किताब 2024 के अनुसार मेष राशि के लोगों के लिए यह वर्ष खुशियां लेकर आने वाला है। आपके मन में शांति रहेगी और कामों को लेकर अब आप निश्चिंत रहेंगे। इस साल के शुरुआती महीनों में आपको किसी बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपको अपने करियर में अच्छी सफलता प्राप्त होगी और आप खुद को स्थापित कर पाएंगे। आपके अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी अच्छी तारतम्यता का आपको लाभ मिलेगा और इस वर्ष आप अपनी नौकरी में तरक्की करेंगे। व्यापार करने वाले जातकों को साल के शुरुआती महीने को छोड़कर धीरे धीरे अनुकूल परिणाम मिलेंगे। लोहे का काम करने वाले, पूजा पाठ का काम करने वाले, शिक्षकों को, अभियंताओं को विशेष रूप से अच्छी सफलता मिल सकती है। वर्ष के पूर्वार्ध में ज्यादा मेहनत करने पर जोर देना होगा। विवाहित लोग अपने वैवाहिक जीवन को लेकर वर्ष की शुरुआत में निश्चिंत रह सकते हैं, कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। आपको अपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताना चाहिए और एक दूसरे से अपने मन की बातें साझा समय समय पर करते रहना चाहिए। इससे आपके बीच की समस्याएं भी दूर होंगी और आपसी संबंध भी मजबूत होंगे। दोनों परिवारों के बीच भी दूरियां इस वर्ष कम होंगी। धार्मिक स्थलों की यात्रा करने का भी मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों की कड़ी परीक्षा इस वर्ष होने वाली है। आप अपने प्रियतम से किस हद तक प्यार करते हैं, यह आपको इस साल जानने को मिलेगा। वर्ष के पूर्वार्ध में आपका विवाह हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल कुछ कमजोर रह सकता है। आपको अपने प्रति लापरवाही से बचना चाहिए, नहीं तो आपको जोड़ों में दर्द, कमर का दर्द या मानसिक तनाव के कारण ज्यादा समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं। साल के शुरुआती 2 महीने ज्यादा कष्टपूर्ण हो सकते हैं। वर्ष के मध्य में अच्छी स्वास्थ्य स्थितियां रहने से आप आराम महसूस करेंगे, लेकिन पूरे वर्ष आपको लापरवाही से बचना होगा, नहीं तो किसी बड़ी बीमारी की चपेट में भी आप आ सकते हैं और अस्पताल जाना पड़ सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखने पर यह साल मध्यम रहने वाला है। इस साल आपको अच्छी आमदनी मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं, और आपकी दैनिक आमदनी भी अच्छी होगी। आपके पास लगातार धन किसी न किसी माध्यम से आता रहेगा, लेकिन आपके पूरे साल खर्च लगे रहने से आपको समस्या भी महसूस हो सकती है। इसलिए आपके पास जब अच्छी मात्रा में धन आता है तो उसका कहीं निवेश करने के बारे में भी विचार अवश्य करें। आप चाहेंगे तो वर्ष के पूर्वार्ध में कोई अचल संपत्ति भी खरीद सकते हैं। मेष राशि के लिए साल 2024 के लिए लाल किताब का उपाय है, चांदी की 2 ठोस गोलियों को अपने पास सदैव रखें। सोते समय 5 कागजी बादाम सिरहाने रखें और अगले दिन किसी मंदिर में दान कर दें। घर के बुजुर्गों का बराबर सम्मान करें। किसी से भी कोई झूठा वादा ना करें। यह काम करके आप अपने इस साल को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। लाल किताब 2024 के अनुसार वृषभ राशि के लोगों के लिए यह वर्ष कई मामलों में अनुकूल रहने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको कार्य क्षेत्र में जमकर पसीना बहाना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ष आपकी मेहनत बहुत ज्यादा होगी और आपके ऊपर काम का दबाव रहेगा। लेकिन इस मेहनत से बिल्कुल भी जी ना चुराएं, क्योंकि यही मेहनत आपको अपनी नौकरी में अच्छा पद और अच्छा धन लाभ प्रदान करेगी।
आपकी तनख्वाह में बढ़ोतरी भी इस वर्ष होने की अच्छी संभावना दिखती है। आपके वरिष्ठ अधिकारी नज़र बचाकर आप पर पूरा ध्यान रखेंगे, इसलिए आपको भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, ताकि कोई समस्या ना हो। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए सफलता से भरा रहने वाला है। आपकी अपनी मेहनत आपको सबसे आगे रखेगी और व्यापार में नित नई तरक्की के योग बनेंगे। आपको विदेशी माध्यमों से भी व्यापार में लाभ होगा और नए संपर्कों से व्यापार की वृद्धि होगी। विवाहित जातकों के लिए यह वर्ष बहुत हद तक अनुकूल रहने वाला है। आप अपने जीवन साथी के साथ रोमानियत तो महसूस करेंगे और अपने रिश्ते को हर तरह से परिपक्व बनाने की दिशा में आप प्रयासरत रहेंगे। आपके जीवन साथी से भी आपको बराबर सहयोग मिलेगा, लेकिन इस वर्ष आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि अपने जीवन में कोई अन्य व्यक्ति दस्तक ना दे और आप विवाहेतर संबंधों की ओर अग्रसर ना हो जाए, क्योंकि इससे आपको बाद में परेशानी हो सकती है। वर्ष का मध्य कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन वर्ष की अंतिम तिमाही आपके संबंधों को और परिपक्व बनाएगी। प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष तनाव से भरा रहेगा। आपसी खींचातानी आपके रिश्ते को बिगाड़ सकती है। एक दूसरे को ठीक से समझ ना पाने के कारण भी कई समस्याएं सामने आएंगी, इसलिए आपको एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए। एक दूसरे की बातों को समझें और आपस में बातचीत के माध्यम से गलतफहमियों को दूर करके अपने रिश्ते को संभालें, नहीं तो इस वर्ष रिश्ता टूट सकता है। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष की पहली तिमाही कमजोर रहने की संभावना है। आपको तेज बुखार, सिर दर्द या पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उसके बाद दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान स्वास्थ्य में सुधार के योग बनेंगे। इस वर्ष आपके ऊपर काम का दबाव भी अधिक रहेगा, जिससे शारीरिक थकान और मानसिक तथा शारीरिक कमजोरी के योग बन सकते हैं। आपको योगाभ्यास और ध्यान करना चाहिए, जिससे अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकें और समस्याओं से बच सकें। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष अनुकूल रहने की संभावना है। आपके पास बेतहाशा धन के योग बनेंगे। आप जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसी से आपको धन प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। वर्ष के शुरुआती दिनों में आपका पूजा पाठ और शुभ कामों पर भी धन खर्च होगा, लेकिन उसके बाद स्थितियां और भी बेहतर हो जाएंगी और आपकी आर्थिक स्थिति में दिन प्रतिदिन इजाफा होता चला जाएगा। परिवार के सदस्य भी आपकी आर्थिक आमदनी को बढ़ाने में मददगार बनेंगे। इस वर्ष आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं जिसके लिए बहुत धन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन वह सब भी आपकी बेहतरी के लिए होगा और आपके हाथ में कोई बड़ी संपत्ति भी लग सकती है। आप सही निर्णय लेकर अपने धन का सदुपयोग करेंगे, जो आपके काम आएगा। वृषभ राशि के लिए साल 2024 में लाल किताब के विशेष उपायों में घर की सभी महिलाओं का सम्मान करें और उनसे अच्छा व्यवहार भी रखें। संभव हो तो घर में गाय पालें और उसकी सेवा करें। तंदूर की सिकी हुई रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर उसे पालतू कुत्तों को खिलाएं। साथ ही लाल गाय अगर हो तो उसकी सेवा करें। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। यह वर्ष आपके लिए बहुत ही शानदार रहने की संभावना है। विशेष रूप से आपको अपने करियर में बहुत बढ़िया परिणाम मिलेंगे, लेकिन आपको अपनी ही गलतियों से बचना होगा। आप अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकते हैं। खुद ही ऐसी गलतियां कर सकते हैं जिससे आपको नौकरी में चुनौतियों का सामना करना पड़े। नहीं तो आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से प्रसन्न होंगे और आपकी मदद करते हुए आपको कुछ न कुछ अच्छा प्रोत्साहन भी अवश्य देंगे। आपको किसी भी तरह के शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए और अपने काम का बखान किसी से भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको अच्छी सफलता मिलते मिलते रह सकती है। व्यापार करने वाले जातकों को सरकारी क्षेत्र से व्यापार में सफलता मिलेगी। अपने व्यावसायिक साझेदार से किसी भी तरह की उलझन रखने से बचें और कोई गलतफहमी है तो उसे जल्दी से दूर कर लें। ऐसा करने से व्यापार में अच्छी सफलता मिलेगी। इस वर्ष आपको सफलता के साथ साथ तरक्की करने का योग भी मिलेगा। विवाहित जातकों के लिए यह वर्ष कमजोर रह सकता है। वर्ष की शुरुआत में आपको अपने जीवन साथी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके योग बराबर बने रहेंगे और किसी न किसी बात पर जीवन साथी का रवैया असहिष्णुता से भरा रहेगा। इससे आप दोनों के बीच सहजता का भाव कम होगा, जिससे छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो सकता है। साल के उत्तरार्ध में इन समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन तब तक आपको इन समस्याओं से बचते रहने के लिए प्रयास करने होंगे, तभी आपका रिश्ता ठीक से आगे बढ़ पाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष काफी अनुकूल रहने की संभावना है, लेकिन आपको दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक तो जो भी जल पिए वह शुद्ध होना चाहिए, नहीं तो जल जनित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं और पेट के इन्फेक्शन का कारण बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त आपको इस वर्ष छाती अथवा अन्य प्रकार के संक्रमण का खतरा बना रहेगा, इसलिए मौसम के बदलाव के अनुसार स्वयं का ध्यान रखें और बड़ी बीमारियों के शिकंजे में आने से बचे रहें। अगर कोई समस्या महसूस हो तो चिकित्सक से संपर्क करने में बिल्कुल भी देर ना लगाएं।
आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में कुछ खर्चे तो रहेंगे, लेकिन मूल रूप से देखें तो पूरे वर्ष आपकी अच्छी आमदनी होती रहेगी। आपको सही रास्तों से धन प्राप्त होगा और आप उसे सही कामों में लगाएंगे, जिससे आपकी बरकत होगी और आपके काम में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। यही वजह रहेगी कि परिवार में भी सुख और शांति बढ़ेगी और घर की बेहतरी के लिए आप धन खर्च करेंगे। आपके पास एक से ज्यादा माध्यमों से धन प्राप्ति के योग बनेंगे और आप स्वयं को आर्थिक रूप से बेहतर स्थिति में पाएंगे। मिथुन राशि के लिए लाल किताब के उपाय साल 2024 के हैं। घर में पक्षियों को बुलाकर उन्हें खाने के लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। गर्मी के दिनों में राहगीरों के लिए जल का प्रबंध करें। अपने वेतन का एक निश्चित अंश पहले निकालकर तिजोरी, लॉकर या पर्स में रखें और उसे भूलकर भी खर्च ना करें। आपको पानी का दान करने से इस साल बचना चाहिए। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, यह वर्ष आपके लिए बहुत मामलों में अनुकूल रहने की संभावना है। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो यह वर्ष आपको करियर में अच्छी सफलता दिलाएगा। आप अपने काम के माहिर बनेंगे। जिस काम में भी हाथ डालेंगे उसी में अपना सर्वस्व लगा देंगे और उसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जिससे नौकरी में आपकी स्थिति सही रहेगी। इतना करने के बावजूद भी आप ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, जिससे आपके साथ काम करने वाले लोग और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। इसलिए आपको इस भावना का त्याग करना चाहिए और अपने काम पर पूरा फोकस करना चाहिए। कुछ विरोधी भी आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वर्ष के मध्य और अंतिम दिनों में आपको सफलता मिलेगी और आपका करियर चमकेगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष अच्छी उम्मीदें लेकर आया है। वर्ष की शुरुआत से ही आपको हर चुनौती का सामना कर आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और अपने करियर में अच्छी सफलता मिलेगी। व्यापार में कुछ विशेष व्यक्तियों का सहयोग आपको आगे बढ़ा सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। आप और आपके जीवन साथी के मध्य परस्पर घनिष्ठता रहेगी और आप अपने रिश्ते को लेकर सजग रहेंगे। वर्ष के मध्य में कुछ चुनौतियां आपको परेशान कर सकती हैं, जिससे आपके रिश्ते में तनाव बढ़ने की संभावना रहेगी। आप एक दूसरे पर विश्वास कम करेंगे, जो आपकी सबसे बड़ी समस्या का कारण बनेगा। इसलिए जब भी समय मिले एक दूसरे को पूरा समर्थन दें, भावनाओं को समझें, बातों को समझें और समस्या को सुलझाने का प्रयत्न करें। अगर ऐसा करते हैं तो आपको इस वर्ष के अंतिम महीनों में बेहतर जीवन जीने का मौका मिलेगा और एक साथ आप अपने वैवाहिक जीवन को और सुंदर बना पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहने वाला है। आपको अपने प्रेम संबंधों को किसी से भी बताना नहीं चाहिए और अपने प्रियतम के दिल को जीतने की कोशिश करें। आप उसमें सफल भी रहेंगे, इसलिए ज़्यादा कुछ करने की कोशिश ना करके सीधा साधा जीवन रखने की कोशिश करें और साथ मिलकर अपने रिश्ते को संभालें, जिससे आपका रिश्ता समय के साथ साथ परिपक्व होता रहे। यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो इस वर्ष स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त कोई लंबी चलने वाली बीमारी भी समस्या दे सकती है, लेकिन आप अपनी सजगता और समझदारी से अपनी स्वास्थ्य समस्याओं पर नियंत्रण रखने में कामयाब हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि बासी, अधपका और ज़्यादा मसाले वाला भोजन का प्रयोग करने से बचें और छोटी से छोटी शारीरिक समस्या पर भी पूरा ध्यान दें, ताकि बड़ी समस्या आने ही ना पाए। आर्थिक दृष्टिकोण से यह वर्ष शुरुआत में आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और आपको आर्थिक संपन्नता प्रदान करेगा, लेकिन इस वर्ष कुछ खर्चे भी रहेंगे जिन पर आपको शुरुआत से ध्यान देना होगा। इस वर्ष आप अपना बहुत सारा कर्ज उतारने में सफल रहेंगे और इससे आपके सिर से बहुत सारा बोझ उतर जाएगा और आप आसान जीवन व्यतीत करेंगे। व्यापार से भी लाभ होगा और वर्ष के मध्य में नौकरी में भी अच्छे धन लाभ की संभावना बनेगी, जिससे आपके सभी काम बनेंगे। आपके सामने वर्ष के मध्य में कुछ आर्थिक चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन वे अल्पकालिक होंगी और वर्ष का तीसरा और चौथा तिमाही आपको उत्तम आर्थिक सफलता प्रदान करेगा। अब आपको बताते हैं कर्क राशि के लिए लाल किताब के उपाय। चांदी की 2 ठोस गोलियां अपने पास रखें। बिना जोड़ का चांदी का ढलवां कड़ा धारण करें। प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत अपने मस्तक और नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। किसी मंदिर में जाकर सुबह सुबह उसकी सीढ़ियों पर साफ सफाई का काम करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और जीवन में तरक्की होगी। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। यह वर्ष आपके लिए औसत रूप से फलदायी रहने वाला है। जहां तक आपके करियर का प्रश्न है तो नौकरी में आपको वर्ष की शुरुआत में अच्छे नतीजे मिलेंगे। आपका किसी दूसरे विभाग में स्थानांतरण किया जा सकता है या नौकरी में ट्रांसफर हो सकता है। यह ट्रांसफर आपके लिए सुखद संभावनाएं लेकर आएगा और आपके मन की इच्छा के अनुसार होगा।
वर्ष के मध्य में कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आएंगी और आपको लगेगा कि आपके हाथ से काम छीना जा रहा है, लेकिन परेशानियां मोल ना लें। वर्ष का अंतिम तिमाही सबसे अनुकूल रहेगा और इस दौरान आपको अपने करियर में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा, जिससे आपको सफलता प्राप्त होगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा रहेगा। आप अपने व्यापार की बदौलत कोई नया कार्यालय भी खोल सकते हैं और कुछ नई जमीन भी ले सकते हैं जिस पर आप अपना कार्यालय बना सकें। व्यापार में अच्छी उन्नति होगी और विदेशी माध्यमों से भी व्यापार में अच्छे लाभ के योग बनेंगे। विवाहित जातकों की बात की जाए तो आपके लिए यह वर्ष चुनौतियों से भरा रहेगा। वैसे तो आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाएंगे और आपको अपने जीवन साथी का सानिध्य मिलेगा, लेकिन आप किसी न किसी बात पर चिढ़े हुए रहेंगे जिससे पारिवारिक माहौल बिगड़ सकता है और आपके जीवन साथी को भी आपकी बातें और आपका व्यवहार बुरा लग सकता है। और आपको इसलिए सावधानी तो बरतनी होगी, ताकि थोड़ी सी शांति रखकर अपने रिश्ते में सच्चाई के साथ चलेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह साल उत्तरार्ध में आपको हर खुशी देगा। प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत कमजोर है। आपस में टकराव और झगड़े की संभावना है। आप किसी के कहे में आकर अपने प्रियतम को उल्टा सीधा बोलकर अपने रिश्ते को खतरे में डाल सकते हैं, इसलिए अपनी अकल लगाएं और दूसरों की बातों पर भरोसा करने से बचें। अपने प्रियतम को भी आपकी गतिविधियों पर कुछ शक हो सकता है, ऐसे में आपस में बात करके समस्याओं को दूर कर लें। वर्ष का उत्तरार्ध अच्छा रहेगा। इस वर्ष आपका प्रेम विवाह हो सकता है। स्वास्थ्य के लिए यह वर्ष अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। छोटी छोटी समस्याएं बड़ा रूप धारण कर सकती हैं, इसलिए आपको स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा सावधानियां बरतनी होंगी। ज़रा सी चूक आपको परेशानियों में डाल सकती है। अपने प्रति लापरवाही ना बरतें और छोटी से छोटी समस्या पर भी ध्यान दें। आपको पेट से संबंधित समस्याएं और गुप्त संभावनाएं परेशान कर सकती हैं। सावधानी में ही बचाव है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो ये वर्ष का पूर्वार्ध अच्छा है। आपकी आमदनी में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती दिखेगी जो आपको संतुष्टि देगी, लेकिन आपके खर्च भी लगातार बने रहेंगे। ऐसे खर्च भी होंगे जिनके बारे में आप ज़्यादा सोचेंगे नहीं, लेकिन वो अचानक ही आपके सामने आ जाएंगे और मजबूरी में आपको उन पर धन खर्चना ही पड़ेगा। इसलिए सावधान रहकर व्यापार से आशातीत लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी करने वाले जातकों को थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। इस साल आपको निवेश करने में सावधानी बरतनी चाहिए। अब आपको बताते हैं सिंह राशि के लिए लाल किताब के उपाय साल 2024 के। किसी गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करें। भोजन से पूर्व गौ ग्रास अवश्य निकालें। अपने भोजन में से कुछ ग्रास कौवे और कुत्ते का भी निकालें। रसोई घर के लिए आवश्यक लोहे की वस्तुएं जैसे तवा, कढ़ाई, छलनी आदि का गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें। ऐसा करके आप और बेहतर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। कन्या राशि की बात करें तो इस वर्ष कन्या राशि के जातकों को अपने करियर में कुछ ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। घर की जिम्मेदारियां आपके करियर को प्रभावित करेंगी, इसलिए आपको बहुत ज्यादा सोच समझकर चलना होगा। गुस्से में आकर और घर वालों के कहने में आकर किसी को भी उल्टा सीधा ना बोलें। भले ही आप कितने ही बड़े पद पर क्यों ना काम करते हो, लेकिन नौकरी करने में आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपका अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आमना सामना गलत रूप में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको समस्याएं इस साल परेशान कर सकती हैं। वर्ष का पूर्वार्ध करियर में उतार चढ़ाव लेकर आ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। हालांकि वर्ष के उत्तरार्ध में आप अपने काम को मनचाही गतिविधियों के अनुसार पूरा कर सकते हैं और इससे आपको आपकी नौकरी में सफलता मिलने के योग बनेंगे। इस वर्ष सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को विशेष रूप से लाभ मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को छोटे छोटे लाभ को ज़्यादा महत्व न देते हुए किसी बड़े उद्देश्य के प्रति अपने व्यापार में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ नई परियोजनाओं को शुरू करने के लिए अनुकूल वर्ष रहेगा। आपको कुछ नए लोगों से मिलने और संपर्क स्थापित करने का मौका मिलेगा, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो केवल अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क रहें और आंख बंद करके अपने व्यावसायिक साझेदार पर भरोसा ना करें। पारदर्शिता जितनी रखेंगे उतना लाभ होगा। व्यापार में उन्नति वर्ष के मध्य से मिलनी शुरू होगी, जो वर्ष के अंत तक जारी रहेगी। विवाहित जातकों के लिए वर्ष अच्छा रहेगा, लेकिन आपके जीवन साथी को कुछ ऐसी बातें भी कहने का मौका मिलेगा जिससे आपको लगेगा कि वो केवल अपने स्वार्थ के बारे में विचार करते हैं। इससे आपको थोड़ी सी निराशा होगी, लेकिन ऐसा है नहीं। वे वास्तव में आपके लिए भी सोचते हैं और आपको समय के साथ ये बात पता चल जाएगी। अपनी गलतफहमियों को समय रहते दूर करें और मन में किसी भी प्रकार का भेद बिल्कुल ना रखें। आपस में बातचीत से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ससुराल पक्ष के लोगों से अच्छा तालमेल रहेगा।
प्रेम संबंधों के लिए वर्ष अनुकूल है। आपके प्रियतम के साथ समय बिताने के भरपूर मौके आपको मिलेंगे। आप अपने रिश्ते को लेकर भी बहुत ज़्यादा परिपक्व रहेंगे और शादी की शहनाइयाँ अपने घर में सुनने में सफल हो सकते हैं, यानी कि आपकी शादी भी इस साल हो सकती है। लाल किताब 2024 के अनुसार आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। शुरुआत में कुछ समस्याएं रहेंगी, लेकिन वे भी आपकी सजगता और समझदारी से दूर हो जाएंगी। इस वर्ष आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कुछ नई दिनचर्या को अपनाने की और कुछ अच्छी आदतें अपनाने की कोशिश करेंगे। प्रतिदिन सुबह शाम की सैर करना भी आपको स्वास्थ्य लाभ देगा। आपको अत्यधिक वसायुक्त पदार्थों के इस्तेमाल से बचना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप ही दूर हो जाएंगी और आप स्वस्थ जीवन व्यतीत कर पाएंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो वर्ष का पूर्वार्ध कमजोर रहेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको मनचाही सफलता नहीं मिलने से आर्थिक समस्याएं उठानी पड़ सकती हैं, लेकिन धैर्य ना छोड़ें। धीरे धीरे वर्ष के मध्य से आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। आपको धन लाभ भी होगा। व्यापार करते हैं तो व्यापार से भी कुछ बड़ा लाभ आपको वर्ष के उत्तरार्ध में मिल सकता है। इसके अतिरिक्त आप संपत्ति के क्रय विक्रय से भी लाभ अर्जित कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। कन्या राशि के लिए लाल किताब के विशेष उपायों में प्रतिदिन घर के बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने ऊपर की पॉकेट में सदैव एक मोर पंख रखें। किसी भी पशु पक्षी को परेशान ना करें। पशु पक्षियों को खाने के लिए कुछ ना कुछ अवश्य दें। अगली राशि की ओर बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि की। इस वर्ष तुला राशि के लोगों को अपने करियर को लेकर कुछ नई समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। आपके बनाए हुए कुछ पक्के मित्र, जिन्हें आप अभी तक अपना समझते हैं, आपके खिलाफ काम कर सकते हैं और आपके कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियों में डाल सकते हैं। इसलिए किसी से भी दिल की और अपने निजी जीवन की बातों को ज्यादा साझा करने से बचें और अपने कार्य क्षेत्र में केवल अपने काम से मतलब रखें। याद रखें, अगर आप ऐसा नहीं करते तो नौकरी में चुनौतियां बढ़ेंगी। आपके साथी कर्मचारियों का रवैया ज्यादा अनुकूल ना रहने के कारण आपको कुछ उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि आप अपनी मेहनत और अपनी कर्तव्य निष्ठा के बल पर वर्ष के मध्य से अपने कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफल होंगे और वर्ष के अंत तक आप सुखद स्थिति में आ जाएंगे। फिर भी इस पूरे वर्ष आपको सावधानी बरतनी चाहिए और नौकरी में किसी भी प्रकार की चुनौती से लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है और आपके व्यापार में अच्छी उन्नति देखने को मिलेगी। आप अपने व्यापार के लिए कुछ नए लोगों से संपर्क स्थापित करेंगे, जिनसे संपर्क के बाद आपके व्यापार में उत्तम सफलता के योग बनेंगे। आपके व्यापार को कुछ नए ऐसे सौदे मिल सकते हैं जो आपके लिए लगातार प्रतिवर्ष की आमदनी का जरिया बन सकते हैं। विवाहित जातकों की बात करें तो आपके लिए वर्ष अनुकूलता लेकर आया है और आप और आपके जीवन साथी के बीच की स्थितियां बढ़िया रहेंगी। आपके बीच जो समस्याएं चली आ रही थी वो अब धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। आप आपसी विचार विमर्श से भी अपने मामलों को सुलझा पाएंगे। संतान प्राप्ति का सपना पूरा हो सकता है, इससे आपके जीवन में खुशी आएगी। आप अपने रिश्ते की महक से अपने परिवार के माहौल को खुशनुमा बना पाएंगे। जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं वर्ष के मध्य में परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस वर्ष आपके एक दूसरे के साथ खूब घूमने फिरने के योग भी बनेंगे और कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर समय बिताने जाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए वर्ष चुनौतीपूर्ण रहेगा। आपको अपने रिश्ते की सच्चाई पर भरोसा रखना होगा और अपने रिश्ते में ईमानदार बना रहना होगा। इसी से आपका रिश्ता पूरे साल अच्छे से चलेगा। स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ी सी सावधानियां बरतनी होंगी। आप किसी न किसी संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए अपने खान पान पर ध्यान रखें। जो जल आप पीते हैं उस पर भी ध्यान दें, वो साफ और स्वच्छ होना चाहिए तथा भोजन भी पौष्टिक करें, नहीं तो बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। आपको फूड पॉइजनिंग का खतरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त आंखों में दर्द, जलन, पेट के कीड़े जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उनके प्रति सतर्क रहें और आवश्यक उपचार कराएं। यदि आपके आर्थिक जीवन की बात की जाए तो यह वर्ष मध्यम रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत तो बहुत बढ़िया होगी, भले ही आपके कितने ही खर्च हों और कुछ आवश्यक खर्च भी होंगे, लेकिन आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। आपके बैंक बैलेंस में भी बढ़ोतरी होगी, आपकी सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। आप जीवन के सुख संसाधनों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। व्यापार में भी अच्छी सफलता मिलेगी और उससे आपको धन लाभ के योग बनेंगे। आपका कोई बड़ा दीर्घकालीन निवेश इस वर्ष आप कर सकते हैं, जो आने वाले वर्षों में आपके लिए अच्छी आमदनी और अच्छी आर्थिक स्थिति का कारण बन सकता है। इस वर्ष सरकारी क्षेत्र से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। किसी के कहने में आकर धन का निवेश कहीं भी बिना सोचे समझे करने से बचें और अपने दिल की आवाज को अवश्य सुनें। तुला राशि के लिए इस वर्ष लाल किताब के उपायों में
अपने शरीर पर कोई स्वर्ण आभूषण धारण करें। यदि आप चूल्हे पर भोजन बनाते हैं तो भोजन बन जाने के बाद पानी की जगह दूध से उसकी अग्नि को ठंडा करें। 400 ग्राम धनिया बहते हुए जल में प्रवाहित करें तथा रात को सोते समय अपने सिरहाने पर 1 गिलास पानी भरकर रखें और सुबह उठकर मुंह धोए बिना उसे पी लें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए वर्ष की शुरुआत ठीक ठाक रहने की संभावना है। इस वर्ष आपके पास अनेक चुनौतियों के साथ साथ अनेक अवसर भी आएंगे। अब आपको यह देखना है कि आप उन अवसरों का लाभ किस तरह से उठा पाते हैं। वर्ष की शुरुआत में ही आपके पास एक नई कशमकश की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि आपको अपनी नौकरी बदलने का एक बढ़िया अवसर मिल सकता है। आप चाहें तो नौकरी बदल सकते हैं और चाहे तो वर्तमान नौकरी में भी बने रह सकते हैं। यह आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा, लेकिन दोनों ही सूरत में आपको लाभ होगा। आपको एक अच्छी नौकरी मिलेगी जिसमें आपको अच्छा पद मिलेगा। वर्तमान नौकरी में भी आपकी स्थिति धीरे धीरे अनुकूल होगी, लेकिन इस वर्ष आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके समक्ष कई चुनौतियां प्रस्तुत करेंगे, जिनको समय रहते पूरा करना आपके लिए बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन ऐसा आप यदि कर पाते हैं तो भी आपके कुछ विरोधी आपको परेशान कर सकते हैं और वो कोई कमी बाकी नहीं रखेंगे। इसलिए आपको न केवल अपना काम बेहतर करना होगा, बल्कि अपने विरोधियों को भी धूल चटाने के बारे में विचार साथ के साथ ही करना पड़ेगा। यदि आप दोनों जगह अपनी ऊर्जा लगाएंगे तो अपनी नौकरी में न केवल अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, बल्कि अपने विरोधियों से भी 2 कदम आगे रहकर अपने करियर में सफलता अर्जित कर पाएंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए वर्ष शुरुआत से ही अच्छा रहेगा। व्यापार में नित नई प्रगति होगी। कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे और आपको उनके साथ जुड़कर अच्छा महसूस होगा, क्योंकि उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगी और आपके व्यापार में सफलता लेकर आएगी। 7 समंदर पार से भी व्यापार को लाभ मिल सकता है। विवाहित जातकों को यह वर्ष शुरुआत में बहुत खुशियां देगा। आप अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत करेंगे। एक दूसरे के साथ खुशी भरे पलों को बिताने का लुत्फ लेंगे और भरपूर समय बिताएंगे। आप अपने घर की जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाएंगे, जिससे वर्ष आपको अपने प्रेम को बढ़ाने का मौका देगा। आप अपने रिश्ते को लेकर मजबूत बनेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाएंगे। इस प्रकार एक आदर्श जीवन साथी के रूप में आप एक दूसरे का साथ देंगे और हर चुनौती का सामना डटकर करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए वर्ष मध्यम रहेगा। आप अपने प्रियतम के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे और बहुत कुछ करेंगे भी, लेकिन कहने और करने में अंतर होगा, जिससे आपके प्रियतम नाराज हो सकते हैं। वर्ष का मध्य और अंतिम तिमाही बहुत बढ़िया रहेगी। इस दौरान आप अपने प्रेम संबंधों में गर्माहट महसूस करेंगे और अपने प्रियतम के दिल के और नजदीक आएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की तो आवश्यकता नहीं है, फिर भी ज़्यादा गर्म भोजन करने से बचें। भोजन की तासीर भी ज़्यादा गर्म ना हो और भोजन में अत्यधिक मसाले ना पड़े हों, क्योंकि ऐसा करने से आपको मुंह के छाले, जीभ जलना, कटना, गले के टॉन्सिल, गले की खराश, खांसी, जुकाम और पेट का संक्रमण परेशान कर सकता है। यदि आप इन चुनौतियों से बचना चाहते हैं तो अपने भोजन को और बेहतर बनाने की कोशिश करें और कुछ नई आदतों को भी दिनचर्या में शामिल करें, जिससे आप इन बड़ी समस्याओं की चुनौतियों से बचें और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह वर्ष शुरुआती समय में आपको अच्छी सफलता देगा। आपको कुछ नई योजनाओं के माध्यम से धन प्राप्ति के अच्छे योग बनेंगे। इसके अतिरिक्त आपको सरकारी क्षेत्र से भी धन लाभ हो सकता है। सरकार की किसी योजना में कभी आपने धन का निवेश किया था तो वह धन अब आपको अतिरिक्त लाभ के साथ वापस मिल सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। आपको अपनी नौकरी में थोड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन धन लाभ होता रहेगा। यदि व्यापार के हिसाब से बात करें तो व्यापार के मामले में तो आपके लिए अप्रैल का महीना सर्वश्रेष्ठ रह सकता है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष आपको अपने व्यापार में कुछ नए अधीनस्थों को शामिल करने से बेहतर लाभ मिलने की उम्मीद करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के लिए लाल किताब के उपायों में अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य लगाएं। एक ऐसा लोटा लें जो ढक्कन वाला हो, उसमें गंगा जल भरें और चांदी के 2 सिक्के डालकर उसे ढक्कन लगाकर घर के अंदर रखें। दाहिने हाथ की तर्जनी अंगुली में सोने की अंगूठी आप पहन कर रखें। अपने कान छिदवाएं और उसमें सोने की बाली या सोने के कुंडल पहने। बात करते हैं धनु राशि की। यह वर्ष आपके लिए कुछ नई चुनौतियां प्रस्तुत करेगा। विशेष रूप से आपको अपने करियर में सावधानियां रखनी होंगी। आपका मन काम में कम लगेगा, जिससे कार्य क्षेत्र में कुछ चुनौतियां आपको लगातार अपनी गिरफ्त में बनाए रखेंगी। इससे आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपका भले ही मन लगे या ना लगे, लेकिन यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो अपना 100% योगदान दें। किसी की कही हुई बातों में आकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहने से बचें
और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करें। ऐसे ही आप अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति कर पाएंगे। इस वर्ष आपके विरोधी आपको कुछ परेशान करेंगे, लेकिन वर्ष की शुरुआत में ही ऐसा होगा। उसके बाद उनमें से कुछ लोग आपके सच्चे मित्र बन जाएंगे और आपकी मदद करेंगे। अपने सहयोगियों के सहयोग की बदौलत आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम को और बेहतर तरीके से अंजाम दे पाएंगे, जिससे करियर में आपकी स्थिति सुधरेगी। व्यापार करने वाले जातकों को इस वर्ष थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। आपको सरकारी क्षेत्र से भी व्यापार में लाभ होगा, और यदि आप निजी व्यापार करते हैं तो भी आपको अच्छा फायदा होगा। विदेशी माध्यमों से व्यापार करने में बहुत ज़्यादा लाभ होने की उम्मीद करनी चाहिए, इसलिए चाहे तो अपने व्यापार को किसी विदेशी संपर्क के माध्यम से विदेश से जोड़ने की कोशिश करें, जिससे आपको अच्छा लाभ मिल सके। सरकारी काम करने वाले जातकों को विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। विवाहित जातकों की बात करें तो वर्ष की शुरुआत बेहद कमजोर रहेगी। आपको अपने जीवन साथी के व्यवहार से ज़्यादा अपने व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आप गुस्से में आकर अपने जीवन साथी से बहुत बार ऐसा उल्टा सीधा बोलेंगे जो उनको बहुत खराब लगेगा। आपके अंदर अहम की भावना बढ़ सकती है, जिसका असर वैवाहिक जीवन में परेशानियां घोल सकता है। इसलिए आपको सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी तरह की समस्या का सामना डट कर करना चाहिए। प्रेम संबंधों के लिए यह साल बहुत बढ़िया रहेगा। आपके घर में शादी की शहनाइयां बज सकती हैं, और जिनसे आप प्रेम करते हैं उन्हीं से प्रेम विवाह होने के भी सुंदर योग बन रहे हैं। अपने प्रियतम को आप हर खुशी देने की कोशिश करेंगे और इसमें बहुत हद तक कामयाब भी रहेंगे, जिससे आपका रिश्ता और बेहतर बनेगा। यदि आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो आपको अब कुछ व्यसनों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि आपको यदि इनकी आदत लगी हुई है तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। वैसे तो ये साल आपकी स्वास्थ्य समस्याओं को बहुत हद तक दूर कर देगा, फिर भी आपको अचानक से बुखार आना, मितली आना, अपच होना, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा बढ़ जाना जैसी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए आप जितनी सावधानी रखेंगे उतना ही बढ़िया रहेंगे और उतना ही जीवन में स्वस्थ महसूस करेंगे। आपको आलस्य का परित्याग करना होगा, क्योंकि इससे न केवल शारीरिक समस्याएं आएंगी, बल्कि आप अपने कामों में भी पीछे रह सकते हैं। स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी दिनचर्या अपनाकर और अच्छी आदतें अपनाकर आप स्वस्थ बने रह सकते हैं। अपने जीवन में ध्यान और व्यायाम को स्थान दें। आर्थिक दृष्टिकोण से वर्ष की शुरुआत कुछ कमजोर रहेगी। आपकी आमदनी तो अच्छी रहेगी, लेकिन खर्च बहुत हद से ज्यादा होंगे। बेतहाशा खर्च आपको परेशान करके रख देंगे। आप नहीं समझ पाएंगे कि वह खर्च इतने क्यों बढ़ रहे हैं, और आपको खर्च करने में आपकी आर्थिक स्थिति पर जोर पड़ सकता है। इसलिए वर्ष की शुरुआत से ही अपने खर्चों को कठिन से कठिन रूप में नियंत्रण में करने की कोशिश करें, ताकि आप किसी भी आर्थिक समस्या की चपेट में ना आए। इस वर्ष आपको धन का संचय करने में सफलता मिलेगी। आप चाहें तो शेयर बाजार में निवेश के द्वारा भी अपने धन की वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही इस विषय में आगे बढ़ें। व्यापार करने वाले जातक वर्ष के प्रथम तिमाही के दौरान कुछ ज्यादा खर्च करेंगे और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आएगी, जो धन खर्च करवाएगी। लेकिन वर्ष के उत्तरार्ध में इस व्यापार से लाभ भी होगा। नौकरी करने वालों को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने काम को बेहतर बनाए रखने की लगातार कोशिश करते रहें। धनु राशि वालों के लिए लाल किताब के उपायों में अपनी जेब में एक पीले रंग का रुमाल अवश्य रखें। काली चींटियों को आटे में मिश्री या चीनी मिलाकर डालें। कभी भी किसी को धोखा ना दें और किसी से कोई झूठा वादा ना करें। एक सूखा हुआ जटा वाला नारियल शनिवार के दिन बहते हुए जल में प्रवाहित करें। ऐसा करने से आपको अनेक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आइए बात करते हैं मकर राशि की। लाल किताब राशिफल के अनुसार यह वर्ष आपके लिए अच्छी सफलता लेकर आने वाला है। आपका करियर चमकेगा और आप अपने करियर में ऊंचाइयों को हासिल करने में कामयाब रहेंगे। वर्ष की शुरुआत से ही आपके पक्ष में सितारे बने रहेंगे, जिससे कम मेहनत से भी ज्यादा बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे, और आप अपनी नौकरी को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास करते करते सफल रहेंगे। आपके पद में बढ़ोतरी होगी। आपकी पदोन्नति वर्ष के मध्य में हो सकती है। इसी दौरान कोई रुका हुआ पैसा भी आपको वापस मिल सकता है और आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होने के प्रबल संकेत मिलते हैं। यह वर्ष आपको अपनी नौकरी में स्थापित करेगा। बस आपको ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचना होगा और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मन में सम्मान की भावना रखनी होगी। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी अच्छी सफलता वर्ष की शुरुआत में ही आपको मिल जाएगी, और आप कुछ नया सामान खरीदना चाहते हैं या अपने कार्यालय को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी और उसकी साज सज्जा पर भी आप अच्छा धन खर्च करके उसे और बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और कुछ नए लोगों को साथ रखकर आप अपने व्यापार को तीव्र गति से आगे बढ़ाने में सफल रहेंगे। इससे व्यापार की गति दिन प्रतिदिन बढ़ेगी और आपको फायदा होगा। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो यह वर्ष सफलता से भरा रहेगा।
आपको अपने जीवन साथी के साथ प्रेम प्रसंग करते हुए भी सहजता महसूस होगी और आप एक दूसरे के प्यार में रंगे नजर आएंगे। आपका रिश्ता एक प्रेमी प्रेमिका जैसा भी हो सकता है, जहां आप एक दूसरे को अच्छा दोस्त समझकर अपने रिश्ते का भरपूर लुत्फ लेंगे। कुछ लोगों को आपसे जलन भी हो सकती है। परिवार के लोग आपकी खुशियां देखकर फूले नहीं समाएंगे और इस वर्ष आप अपने परिवार को कोई खुशखबरी भी दे सकते हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो ये वर्ष अच्छा रहेगा। आपके रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा और रोमांस भी भरपूर होगा। बस किसी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप से आपको बचना चाहिए, क्योंकि उसका हस्तक्षेप आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। स्वयं पर विश्वास रखें और कहीं कोई समस्या लगे तो तुरंत अपने प्रियतम से बातचीत करके उसे दूर कर लें। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष की पहली तिमाही खराब हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपको बुखार, तेज सिर दर्द, रक्त संबंधी अनियमितताएं और रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती है। यदि आप ब्लड प्रेशर की अनियमितता के बड़े शिकार हैं और लंबे समय से आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो अपने वर्तमान चिकित्सक के अतिरिक्त किसी अन्य चिकित्सक से सलाह लें और चिकित्सक बदल कर इलाज कराएं। इससे आपको ज़्यादा बेहतर स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। प्रतिदिन ध्यान करें और योगाभ्यास करें, इससे आपका शरीर स्वस्थ दुरुस्त बना रह सकता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए वर्ष अच्छा रहेगा। वर्ष की शुरुआत से ही आपके पास प्रचुर धन लाभ के योग बनेंगे। कुछ खर्चे तो रहेंगे, लेकिन आप उनकी चपेट में आने में कम से कम परेशान होंगे, क्योंकि आपकी आमदनी इतनी अच्छी होगी कि छोटी मोटी समस्याएं आराम से दूर हो जाएंगी और आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। व्यापार से भी आपको धन लाभ हो सकता है। आपके कुछ मित्र आपके लाभ का कारण बन सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए लाल किताब के विशेष उपायों में किसी से भी कोई ऐसा वादा आपको नहीं करना जिसे आप पूरा ना कर पाएं। प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा या श्री रामायण जी का पाठ करें। शनिवार के दिन श्री हनुमान जी की मूर्ति को चोला चढ़ाएं या फिर सिंदूर का लेप लगाएं। श्री भैरव बाबा जी के बाल स्वरूप के दर्शन करें और उनको दूध और इमरती अर्पित करें। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। यह वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया रहने की संभावना दिखाई दे रही है। ग्रहों का संयोजन आपके पक्ष में रहने की वजह से आपके करियर के लिए यह साल अच्छा रहेगा, लेकिन आपको खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने से बचना होगा। आपके लिए परिस्थितियां अच्छा काम करेंगी और आपके करियर में उन्नति देंगी। आपके वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम को तवज्जो देंगे और आपको कार्य क्षेत्र में सराहना के साथ साथ अच्छी पदोन्नति और पदलाभ मिल सकता है। आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि की जा सकती है, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र में केवल अपने काम पर आपको ध्यान देना है और किसी से भी बिना वजह उलझने और उनसे कोई निजी बातें करने से बचना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं और अपने काम पर ध्यान देते हैं तो कोई शक नहीं कि आपको इस वर्ष अपने करियर में बेहद अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और आपकी नौकरी में भी आपकी स्थिति और मजबूत और बेहतर बनेगी। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह साल अच्छी सफलता की सूचना लेकर आ रहा है। आपके द्वारा किए गए प्रयास आपको सफल बनाएंगे और आपके व्यापार में उन्नति दिलाएंगे। आपके खुद के कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं जो व्यापार में परेशानी लेकर आ सकते हैं। ऐसी स्थिति में जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति या अपने व्यावसायिक साझेदार की सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। अकेले अपने दम पर कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, क्योंकि उसमें समस्या हो सकती है और उससे आपको परेशानी हो सकती है। वर्ष का मध्य आपके करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। विवाहित जातकों की बात करें तो यह वर्ष आपको खुशियां देने वाला है, लेकिन आप थोड़े से चिड़चिड़े से रहेंगे, जिसकी वजह से अपने जीवन साथी से बिना किसी की बातों पर उलझते ही रहेंगे और ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में तनाव बढ़ सकता है और यही आपकी परेशानी की वजह बन सकता है। आपको किसी भी चुनौती से घबराना नहीं है, बल्कि अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आप उन्हें किसी अच्छे से चिकित्सक को दिखाएं ताकि उनके स्वास्थ्य समस्याएं दूर हो जाएं। मानसिक तनाव से खुद को भी जितना दूर रखेंगे उतना ही वैवाहिक जीवन को संभाल पाएंगे। जीवन साथी आपके लाभ का माध्यम बनेंगे और आप उनके नाम से व्यापार करते हैं या उनके साथ व्यापार करते हैं तो और भी अधिक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम संबंधों के लिए वर्ष की शुरुआत अच्छी रहेगी। आप एक अनुभवी व्यक्ति की तरह अपने जीवन में समस्याओं को दरकिनार करते हुए अपने प्रियतम को दिल की गहराइयों से प्रेम करेंगे और उनके लिए बहुत कुछ करेंगे। हर अच्छे और बुरे समय में उनके साथ खड़े रहेंगे, जिससे उनका आप पर विश्वास बढ़ेगा और आपके प्यार में गंभीरता आएगी। आप दोनों यदि एक दूसरे से विवाह करने के लिए तत्पर हों तो वर्ष के मध्य में अपने परिजनों के सामने अपने रिश्ते का प्रस्ताव रख सकते हैं। वर्ष के अंतिम महीनों में आपका विवाह भी संपन्न हो सकता है। आपको स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति सतर्कता बरतनी होगी। वैसे तो स्वास्थ्य अच्छा ही रहेगा, लेकिन ग्रहों की स्थिति यह भी बताती है कि आपको ज्यादा पुराना या रखा हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पेट में विषाणुओं के कारण स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं।
इस वर्ष कुछ शारीरिक व्याधियां अचानक से प्रकट होंगी और अचानक से ही दूर भी हो जाएंगी, लेकिन आप समय समय पर दवाई लेते रहें और चिकित्सक को दिखाते रहें। इससे बहुत ज़्यादा समस्याओं से आप बच पाएँगे और समय रहते किसी भी गंभीर बीमारी की चपेट में आने से भी बच जाएँगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह वर्ष आपकी आर्थिक चुनौतियों को दूर करने में सफल रहेगा। हालाँकि आपको धन संचय करने में समस्या हो सकती है, क्योंकि आप जितना धन कमाएँगे उसे किसी न किसी आवश्यक कार्य में लगा देंगे और उसे खर्च कर डालेंगे। लेकिन आपके पास आमदनी लगातार बनी रहेगी। एक से ज़्यादा माध्यमों से आपके पास धन की प्राप्ति होती रहेगी, जिससे आपकी हर चुनौती दूर हो जाएगी और आप खुलकर सांस लेंगे। आप वर्ष के मध्य में किसी अच्छी जगह निवेश कर सकते हैं, लेकिन वर्ष के पूर्वार्ध और वर्ष के अंतिम तिमाही के दौरान कोई भी बड़ा निवेश करने से बचें, क्योंकि इसमें नुकसान होने की संभावना अधिक रहेगी। शेष समय आपको सफलता दे सकता है। कुंभ राशि के लिए लाल किताब के उपाय होंगे। छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनके आशीर्वाद से अपना दिन का काम शुरू करें। काला सुरमा किसी खुली शीशी में रखें और किसी सुनसान स्थान पर जाकर जमीन में शनिवार के दिन दबा दें। किसी तालाब या कुएं में शनिवार के दिन एक तांबे का सिक्का डालें। किसी हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार के दिन तिकोना ध्वज जो लाल रंग का हो अवश्य लगाएं। अब बात करते हैं मीन राशि की। लाल किताब 2024 भविष्यफल यह संकेत देता है कि मीन राशि के जातकों को अपने करियर को लेकर अति उत्साहित होने से बचना चाहिए। ओवर एक्साइटमेंट में आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और आपको अपनी प्रतिष्ठा और अपनी कार्यकुशलता की बदौलत एक बड़े पद पर अच्छे नेतृत्वकर्ता के रूप में जाना जाएगा और इसलिए आपके पद में बढ़ोतरी की जा सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में जबरदस्त सफलता मिलने के योग बनेंगे। वर्ष की प्रथम तिमाही आपको बड़ी सफलता दे सकती है। आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का सानिध्य मिलेगा और उनकी कृपा दृष्टि से आपकी सभी समस्याएं दूर होंगी और कार्य क्षेत्र में आ रही अड़चनें दूर होकर आपको पदोन्नति मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले जातकों को भी विशेष रूप से लाभ मिलने के योग बनेंगे। आपको अपने काम पर आने जाने के लिए कोई वाहन भी आपके नियोक्ता के द्वारा प्रदान किया जा सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को कुछ चुनौतियों से दो चार होना पड़ेगा। आपका मन भी करेगा कि अपने काम को कुछ समय के लिए बंद कर दें, लेकिन ऐसी स्थिति ना आए, इसके लिए समय रहते ही कुछ जरूरी कदम अवश्य उठा लें। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ व्यापार करने से बचें जिसके कोई संतान ना हो। ऐसा करने से आप परेशानियों को अपने आप ही मोल ले सकते हैं। आपको किसी मंदिर में ध्वज लगाकर अपने काम की शुरुआत करनी चाहिए। यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए वर्ष अच्छी अनुकूलता लेकर आया है। जल्दबाजी में यदि कोई निर्णय अगर आप लेंगे तो अपने व्यावसायिक साझेदार से अच्छे संबंध बनाकर और उनकी सलाह लेकर काम करें, अन्यथा चीजें बिगड़ेंगी। विवाहित जातकों की बात करें तो यह वर्ष शुरुआत में कुछ चुनौतियां लेकर आएगा। एक दूसरे को भली प्रकार समझ ना पाने के कारण आपके रिश्ते में अघोषित सी दूरी आ सकती है और इससे आप एक दूसरे के घर में रहते हुए भी बात करने से बचेंगे और अजनबियों जैसा व्यवहार करेंगे। यह एक गलत स्थिति है, क्योंकि यह रिश्ते के लिए खतरनाक होगी। आपको परिजनों के माध्यम से या स्वयं ही जाकर अपने जीवन साथी से बातचीत करनी चाहिए और आपसी समस्याओं को सुलझाना चाहिए। अपने व्यवहार को बेहतर बनाएं। वर्ष के अंतिम महीनों के दौरान आपके जीवन साथी के उजले पक्ष विशेष रूप से दिखाई देंगे और तब आपको अपनी गलती पर पश्चाताप हो सकता है। इसलिए ऐसा समय आने से पूर्व ही अपने जीवन साथी से अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करें और आपस में मिलकर सभी जिम्मेदारियां निभाएं। अपने जीवन साथी को साथ लेकर किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर भी जा सकते हैं। लाल किताब भविष्यफल 2024 के अनुसार यदि प्रेम संबंधों की बात करें तो यह वर्ष आपके लिए शुरुआत में कुछ चुनौतियां लेकर आएगा, लेकिन वर्ष का उत्तरार्ध अच्छा रहेगा। आप अपने प्रियतम के परिवार वालों से भी काफी घुल मिल जाएंगे और उनको अपने घर का सदस्य के रूप में आपको स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं होगी। आप उनके परिवार के लोगों का भी ध्यान अपने परिवार की तरह रखेंगे, जिससे आपकी सभी चुनौतियां दूर होंगी और आपसी प्रेम बढ़ेगा। वर्ष का उत्तरार्ध आपके प्यार को बढ़ाने वाला होगा और आप एक दूसरे के साथ प्यार में डूबते उतराते नजर आएंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का इस वर्ष विशेष ध्यान रखना होगा। रक्त से संबंधित समस्याएं विशेष रूप से प्रभावित कर सकती हैं। रक्त अल्पता, अनियमित रक्तचाप, खून में अशुद्धि होना जैसी समस्याएं आपको पीड़ा दे सकती हैं। छाती में जलन और जकड़न जैसी स्थितियां, आंखों से पानी बहना या आंखों से जुड़ी समस्याएं और अपच, एसिडिटी या बुखार जैसी समस्याएं इस वर्ष आपको प्रभावित कर सकती हैं। इसके लिए आपको भोजन में बासी, गरिष्ठ और तेज मसाले युक्त भोजन का परहेज करना चाहिए। बाहर का खाना खाने से बचें और घर पर बने खाने को ही प्राथमिकता दें तथा आयुर्वेदिक औषधियों का अधिक उपयोग करें। दवाई के साथ साथ परहेज भी अवश्य करें। ऐसा करने से आप स्वस्थ रह सकते हैं।
आपको प्रतिदिन योगाभ्यास भी करना चाहिए और सुबह की सैर भी। इससे आपको बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति मिलेगी और शरीर में ऊर्जा का संचार होगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिया जाए तो यह वर्ष मध्यम रहने वाला है। आपकी आमदनी ठीक-ठाक रहेगी, लेकिन खर्चे पूरे साल बने रहने वाले हैं। आपको उन खर्चों को बहुत ज़्यादा तवज्जो ना देकर केवल आवश्यक खर्चे करने चाहिए। इस वर्ष परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है, लेकिन उसमें कोई कंजूसी ना करें और सही इलाज करें जिससे परिवार के सदस्य जल्द स्वस्थ हो जाएं। आपके व्यापार में अनावश्यक खर्च करने से आपको बचना चाहिए। यदि कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो वर्ष का प्रथम तिमाही इसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता प्रदान करेगा। मीन राशि के लिए लाल किताब के उपायों में अपने भोजन का कुछ हिस्सा कौवे और कुत्ते को जरूर खिलाएं। 400 ग्राम रेवड़ियां बहते पानी में प्रवाहित करें। दृष्टिहीन व्यक्तियों को घर बुलाकर शनिवार के दिन खिचड़ी खिलाएं। तंदूर में बनी हुई मीठी रोटी कुत्ते को खिलाएं। दोस्तों, ये था लाल किताब राशिफल 2024। हम आशा करते हैं कि वर्ष 2024 आपके लिए शुभ और मंगलमय हो। एस्ट्रो सेज की ओर से और डॉक्टर मृगांक शर्मा की ओर से आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे फिर से मिलने का वादा करते हुए आपका अपना एस्ट्रो गुरु मृगांक। For regular updates, follow our Instagram page right now.